बच्चों, आज अपन देखेंगे गृह विज्ञान कक्षा 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण सा पाठ कैरियर का चुनाव। ठीक है, तो कैरियर के चुनाव से क्या तात्पर्य होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है उसके पश्चात में वो अपने जीवन का निर्वहन करता है और निर्वहन करने के बाद में जैसे ही वह बड़ा होता है वो अपनी जीविकोपार्जन के लिए, ठीक है, जीविका को जीवन को चलाने के लिए कुछ काम धंधा अपनाता है। और काम धंधा अपनाने के लिए जब बच्चा छोटा होता है तो वो अन्य लोगों को आदर्श के रूप में फॉलो अप करता है। ठीक है, आपने देखा गया है कि कुछ बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या कुछ भी इस प्रकार से बनने का लक्ष्य बचपन से ही लेकर चलते हैं। ठीक है, बच्चा ये सोचता है कि मैं भविष्य में डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, तो उसके लिए मुझे कौन से विषय का चुनाव करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे किस तरीके से आवश्यकता होगी। पर ऐसा देखा गया है कि किसी भी सपने को पूरा करने के लिए, किसी भी कैरियर के चुनाव में परिवार के सदस्यों की, माता पिता, शिक्षक, विद्यालय और साथ में पारिवारिक स्तर भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। प्यारे बच्चों, तो देखिए कैरियर का चुनाव, तो अपन ये देखते हैं कि कैरियर के चुनाव से तात्पर्य होता है कैरियर से तात्पर्य, ठीक है, इसको नोट डाउन करना, जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए विविध सामाजिक व आर्थिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए जीवन की उपलब्धियों को प्राप्त करना। इसको लिख लो एक बार। तो ये आपको बोलना चाहता है कि कैरियर से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन आता है आपका 2 अंक का। ठीक है, कैरियर से क्या तात्पर्य है, कैरियर किसे कहते हैं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो इसका उत्तर होगा कि जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए। जीवन की चुनौतियां मतलब बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आ जाती है बच्चों जिनका सामना अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक किशोर व किशोरी को करना पड़ता है। ठीक है, स्वीकार करते हुए विविध सामाजिक व आर्थिक उत्तरदायित्व, सामाजिक मतलब समाज के जो उत्तरदायित्व होते हैं उनको पूरा करना, व आर्थिक, आर्थिक मतलब धन की। ठीक है, धन का, अगर धन होगा तो व्यक्ति अपनी आवश्यकता को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है।
तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, आर्थिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए, ठीक है, निर्वहन मतलब उनको पूरा करने के लिए, निर्वहन मतलब पूरा करना, मतलब कोई भी चीज है, जिम्मेदारी को पूरा करना या फिर अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए जीवन की उपलब्धियों को प्राप्त करना ही कैरियर कहलाता है। लिख लो इसको, ठीक है। साथ साथ में नोट डाउन करते चलना है इसको और फिर इसको याद भी करना है। जितना ज्यादा याद करोगे उतना अच्छा आपको फायदा होगा, ठीक है। फिर ये आपको बोल रहा है प्यारे बच्चों कि कैरियर के चुनाव में कौन कौन सी बातें मुख्य भूमिका निभाती है। ऐसा देखा गया है कि जो बच्चा होता है उसके कैरियर के चुनाव में उसके मूल्य, वैल्यूज, रुचियां, योग्यता एवं बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू लेवल, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। मैंने आपको इसलिए बताया है यहाँ पे कि कैरियर के चुनाव में अपन देखें तो जो मूल्य होते हैं, बच्चे की वैल्यूज होती हैं, वो भी बहुत अधिक इफेक्ट करती है। अगर बच्चा बहुत ही अधिक कर्तव्यनिष्ठ है और वो चाहता है कि बचपन से ही मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगा, तो क्या करेगा, उस तरीके से स्वयं का प्रदर्शन करता है। रुचियां, जो जिस बच्चे की जिस क्षेत्र में रुचि होती है वो उसी के अनुरूप ही कैरियर का चुनाव करता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चों को बचपन से ही डॉक्टरी करने का बहुत ही गेम्स में वो खेलते हैं ताकि भविष्य में वो अपनी सपनों को पूरा कर सके। उनका इंटरेस्ट उस फील्ड में होता है, ये अपन ने देखा गया है। कई बच्चों का कुकिंग में इंटरेस्ट होता है तो वो कुक बन जाते हैं भविष्य में जाके, बहुत अच्छा फील्ड है। फिर है योग्यता, योग्यता भी बहुत अधिक प्रभावित करती है कि अगर बच्चे में पढ़ाई करने की अच्छी योग्यता है तो वो क्या कर सकता है, उसको प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है। बच्चे में योग्यता ही नहीं होगी, उसमें क्षमता ही नहीं होगी, उसमें ज्ञान ही नहीं होगा, तो क्या वो डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, नहीं बन सकता। आपने देखा होगा कई बच्चे बार 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 असफल हो जाते हैं, ठीक है, और भविष्य में जाकर के उनका कैरियर अच्छे से सेट नहीं हो पाता, ठीक है। फिर आईक्यू लेवल, बुद्धि लब्धि बहुत प्रभावित करती है कि बच्चे का जैसे प्रतिभाशाली बालक है तो उसी प्रकार से वो अपने विषय का चुनाव करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आर्थिक स्थिति ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। कैसे निभाती है, ऐसा देखा गया है प्यारे बच्चों कि जो डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो माता पिता अगर बहुत अच्छी वेल सेटल्ड फैमिली के होते हैं तो वो आर्थिक स्थिति स्ट्रांग होने के कारण बच्चे को वो सब्जेक्ट चुनने के साथ साथ उस पर उतना पैसा खर्चा कर पाते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि इसी की आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग ही सरकार ने होनहार बच्चों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करी है, ओके। फिर सामाजिक स्थिति, बच्चा जिस समाज में रहता है वो भी बहुत अधिक प्रभावित करता है कैरियर के चुनाव में। एक बार ये पॉइंट लिख लेना फिर अपन इनको समझेंगे। किशोर व किशोरी का, किशोर व किशोरी का
कैरियर में चुनाव, कैरियर के चुनाव में व्यवहारिक एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण। देखो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, किशोर और किशोरी उसी सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं जो कि मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा व्यवहारिक चल रहा है। ठीक है, आपने देखा कि जिसको नॉलेज प्राप्त करने से भविष्य में जाकर के बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है और बहुत अधिक धनराशि मिल सकती है या बहुत अधिक स्टेटस सिंबल वाला कैरियर का चुनाव आजकल युवा पीढ़ी कर रही है। ठीक है, वो क्या करते हैं, कैरियर की काउंसलिंग के लिए आफ्टर 10th वो ये देखते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चुनना है और भविष्य में जाकर के हम उसमें अपना क्या क्या कैरियर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था होम साइंस में, क्यों बताया था, क्योंकि होम साइंस में बहुत सारे कैरियर के फील्ड्स होते हैं। ठीक है, डाइटिशियन बन सकते हैं, आप बन सकते हैं न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं और फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, आप अपना खुद का स्वयं का बिजनेस खोल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी किशोरों के कैरियर के चुनाव में, वो भी गृह विज्ञान में। उसी प्रकार बच्चा क्या करता है, आफ्टर 12 और 10 वो अपने लक्ष्यों को सेट कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना कैरियर का चुनाव करता है। ठीक है, 11th में आते ही वो उन्हीं विषय का चुनाव करता है जिसमें उसको रुचि होती है। ऐसा भी देखा गया है कि कई बच्चों को संगीत में रुचि होती है तो वो क्या करते हैं, चाहे उन्होंने कोई और सब्जेक्ट का चुनाव कर रखा होता है परंतु वो उस विषय को छोड़ करके संगीत में भी आए हैं। ये वाली सिचुएशंस भी हमने देखी है क्योंकि उनको उसमें बहुत रुचि थी। भाई रुचि कैरियर के चुनाव में बहुत मुख्य भूमिका निभाती है। एक बच्चा अगर विज्ञान में या गणित में रुचि नहीं रखता और उसे दबाववश परिवार की सदस्यों ने वो विषय चुनाव दिलवा भी दिया, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो बार बार उसमें असफल होता जा रहा। लिख लो एक बार, यथार्थवादी। यथार्थवादी में क्या होता है कि वो प्रैक्टिकल सोचते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल बेस पे सोचते हैं कि इसका क्या रिजल्ट होगा और इससे हमें क्या फायदा होगा। ठीक है, इन सब के बारे में कौन सोचता है, किशोर सोचता है, किशोरी सोचता है। जिन बच्चों का फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट होता है या जिनका मॉडलिंग में होता है वो बहुत छोटी उम्र से ही आपने देखा होगा उसी में अपना कैरियर सेट करने लग जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कैरियर ओरिएंटेड हो जाते हैं। ठीक है, लिख लो फिर आगे चलते हैं। कैरियर के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक। क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। ओके, 4 अंक का ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है कि कैरियर के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। क्या कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो कैरियर के चुनाव को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसमें अपन पहला देखते हैं, तो पहला है अपना माता पिता। माता
पिता। ठीक है, इसका प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या आता है कि माता पिता का कैरियर के चुनाव में क्या भूमिका होती है। ये आता है 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन की पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी क्योंकि बोर्ड का एग्जाम होता है। ठीक है, देखो, माता पिता कैरियर के चुनाव में मुख्य भूमिका अपनाते हैं। माता पिता क्या करते हैं, बालक की रुचि के अनुसार, बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार विषय का चुनाव कराते हैं, विषय का चुनाव कराते हैं। आपने देखा होगा कि माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को देखते हैं कि भाई हमारे बच्चे में कितनी किसमें रुचि है, वो फोर्स नहीं करते। ठीक है, बाउंड नहीं करते हैं। कई पेरेंट्स करते हैं पर सब नहीं करते हैं। एक बात समझ में करते हैं कई पेरेंट्स, ये भी देखा गया है कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं और उनका साइड इफेक्ट हो जाता है। क्योंकि साइड इफेक्ट कैसे कि वो बच्चा बार बार असफल हो रहा है। ठीक है, फिर है योग्यता के अनुसार, उसकी कैपेबिलिटी देखते हैं कि वो कितनी सेटिंग कर सकता है, कितनी देर तक वो पढ़ सकता है, किस विषय के अकॉर्डिंग वो अपना ज्ञान को कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, भविष्य में किस में जाकर के उसका कैरियर बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देखिए, ऐसा देखा गया है कि जिस बच्चे के माता पिता शिक्षक होते हैं वो चाहता है कि मैं भविष्य में जाकर के प्रिंसिपल की पोस्ट प्राप्त करूं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि माता पिता हमेशा चाहते हैं कि उनकी संतान उससे उत्तम करे। ठीक है, तो एक बार लिख लो कि जैसे जैसे देख लो, जैसे देखा गया है कि शिक्षक माता पिता की संतान को माता पिता प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत होना चाहते हैं। माता पिता की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी बहुत अच्छा है ना, होती है एक्सपेक्टेशंस। तो सिचुएशंस में क्या होता है कि ये देखा गया है कि जो डॉक्टर होता है तो वो भी चाहता है कि मेरी संतान डॉक्टर ही बने, इंजीनियर चाहता है मेरी संतान इंजीनियर बने या उसमें वो बहुत अच्छा करे। ठीक है, परंतु ये तो होता ही है। आज के टाइम में माता पिता की थॉट्स भी चेंज हो गए हैं। अगर घर में 2 से 3 संतानें हैं तो वो जिस बच्चे का जिसमें योग्यता, रुचि और क्षमता होती है उसी के अनुसार उसका सब्जेक्ट का चुनाव कराते हैं, उसको प्रेशराइज नहीं करते। ठीक है, आजकल ये चेंज हो गया सिनेरियो में। फिर अपन ये देखते हैं कि ट्रेडिशनल रूप से देखते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पिता का ही बिजनेस अपना लेते हैं, जैसे कि सुनार का बेटा सुनार, ठीक है, लोहार का बेटा लोहार। तो भाई ये भी तो कैरियर है, भविष्य में जाकर के वही काम करेंगे। ये वाली सिचुएशंस में देखी गई है। माता पिता के काम को ही, पैतृक काम को ही बच्चों के द्वारा स्वीकार कर लेना। जैसे एक व्यक्ति की दुकान है, ठीक है, परचूने की, तो भविष्य में जाकर उस बच्चे को इस तरीके से सेट कर दिया जाता है कि आपको यही काम अपनाना है। ठीक है, तो बच्चे को क्या होता है, बचपन से सिखाने लग जाते हैं वो काम। देखा है ना आपने, ये वाली कंडीशंस भी होती है भाई, है ना। टेलर है किसी के पिताजी, वो चाहेंगे कि हमारा बच्चा भी भाई इसी फील्ड में आगे बढ़ जाए। तो ये वाली सिचुएशंस भी देखी गई है। लिख लो इसको एक बार प्लीज।
अब देखो इस पॉइंट को भी समझना। माता पिता वाले पॉइंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ये लिख लेना एक बार। पैतृक काम का बच्चों को सौंपना, ठीक है। पैतृक काम का बच्चों को सौंपना व्यवसाय प्रशिक्षण द्वारा बच्चों को कैरियर का, इसको के कर दूंगा, कैरियर का चुनाव करवाना। देखो आज के टाइम में बहुत बड़े बड़े काउंसलर्स होते हैं, मैंने बताया था आपको, जो आपको बता देते हैं आफ्टर 10th एंड 12th कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। उनकी कंसल्टेंसी फीस होती है, इसमें आपको कैरियर ओरिएंटेड बहुत जगह कैंप वगैरह भी लगते हैं, ठीक है। कैंप वगैरह के प्रोग्राम्स भी होते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि बच्चा जाकर के और अपने कैरियर से रिलेटेड वो क्या कर सकता है, चुनाव कर सकता है। पैतृक काम का बच्चों को सौंपना मतलब तो सौंप देते हैं, बताया था भी मैंने आपको, वही सब है इसमें परचूनी की दुकान पे लगाना, या फिर अपन सुनार का बेटा सुनार, लोहार का बेटा लोहार, इस तरीके की सिचुएशंस भी देखी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा प्रशिक्षण के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के बाद में उस बच्चे को वो काम सिखा दिया जाता है, चाहे वो कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज अपने देखे तो भाई वो भी एक कैरियर चुनाव पे है, ठीक है। IIT वगैरह बच्चा करता है या कंप्यूटर का काम करता है, भविष्य में जाकर के उसी फील्ड में अपना काम सेट कर लेता है, ये भी देखा गया है। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। मल्टीमीडिया का कोर्स चल रहा है आजकल, तो बच्चा क्या करेगा, मल्टीमीडिया का कोर्स कर लेगा और भविष्य में जाकर के उसी में अपना कैरियर सेट करेगा। ओके, लिख लेना है इसको पॉज करके। फिर नेक्स्ट है विद्यालय। विद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है कैरियर के चुनाव। आपने भी देखा होगा आफ्टर 10th क्या करते हैं, टीचर सजेस्ट करते हैं कि आपकी योग्यता इतनी है, आपकी क्षमता इतनी है, आपकी व्यक्तिगत विशेषता ये है ना। क्योंकि टीचर क्या होता है कि बच्चे को समझ जाता है कि उसमें कितना ज्ञान का स्तर है और उसी के अनुसार वो उसको मार्ग प्रशस्त करता है आगे बढ़ने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो सिचुएशंस में क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक किशोर व किशोरी की व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर क्षमताओं को समझकर किशोरों को कैरियर के
चुनाव में मदद करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक होता है, टीचर होता है, अभी मैंने बताया किशोर व किशोरियों की व्यक्तिगत विशेषताओं को पहचान कर, क्योंकि जब एक कक्षा लगती है तो वहां पर हर बच्चे का ज्ञान का लेवल भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, क्षमताओं को जानकर समझकर किशोरों को कैरियर के चुनाव में मदद करते हैं। बहुत अच्छा है बच्चा 10th क्लास में, तो उसको भविष्य में साइंस का चुनाव के लिए, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए एक शिक्षक की अगर उसकी रुचि गणित में है और विज्ञान में है तो साइंस के फील्ड में डाल देते हैं। ठीक है, टीचर बोलता है आप ही कर लीजिए। अगर वो बच्चा आर्ट्स में बहुत अच्छा होगा, एसएसटी वगैरह में, 11th 12th में आ नहीं पाए, उसे उसी प्रकार के सब्जेक्ट में चुनाव करवा दिया जाता है और भविष्य में जाकर के वो आईएएस तो आईएएस के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर देता है। ठीक है, फिर क्या देखा गया है कि विद्यालय में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े जगह पे आपने देखा होगा कई स्कूल प्लेसमेंट भी करवाते हैं, कई कॉलेजेस प्लेसमेंट भी करवाते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट मतलब जैसे आपने स्टडी कंप्लीट करी तो वहां से कंपनीज वगैरह से लोग आते हैं और वो आपको अपने वहां पे जॉब पे रख लेते हैं। ठीक है, तो उस वाली सिचुएशंस में क्या होता है कि विद्यालय के द्वारा वर्कशॉप्स, वर्कशॉप का मतलब होता है कार्यशालाएं, कार्यशालाएं, कार्यशालाएं मतलब वर्कशॉप्स, और साथ ही साथ में यानी बच्चों प्रशिक्षण की व्यवस्था भी होती है। प्रशिक्षण ट्रेनिंग किसी भी प्रकार की हो सकती है, प्रशिक्षण की व्यवस्था व्यवस्था आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, है ना। ट्रेनिंग से क्या होता है, आप उस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं और भविष्य में जाके आप उसमें अपना करियर सेट कर सकते हैं। व्यवस्था की जाती है। ठीक है, वर्कशॉप्स, कार्यशालाएं भी इस प्रकार की होती है 7 to 8 डेज तक आपको बाहर से लोग आते हैं वर्कशॉप्स में, वो आपको समझाते हैं कैरियर से रिलेटेड चीजें कि आप आगे जाके क्या 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 चुन सकते हैं। ऐसी कंडीशंस में देखा गया है कि जिन बच्चों की जिसमें रुचि होती है उसके अकॉर्डिंग वो उनके पेरेंट्स कंसल्ट करते हैं और वो सब्जेक्ट चुन लेते हैं। ठीक है, लिख लो इसको, आगे चल रहे हैं। सामाजिक अपेक्षा, ये सामाजिक अपेक्षा है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्थिति हो जाती है कैरियर के चुनाव। आपने देखा होगा जैसे बच्चा जन्म लेता है तो पेरेंट्स कहने लग जाते हैं हम इसको डॉक्टर बनाएंगे, हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, हम इसको आईएएस बनाएंगे, हम इसको आरएएस बनाएंगे। चाहे वो बच्चा उस विषय में करना कैपेबल हो या ना हो, उसे प्रेशराइज किया जाता है, बार बार वो असफल होता रहता है। यह सामाजिक एक्सपेक्टेशंस जो समाज आपसे रखता है, किशोरों से रखता है, परंतु आपको क्या करना है, जिस जो आपकी क्षमता, योग्यता, अपनी प्रति अभिरुचि हो, थॉट्स हो, दृष्टिकोण हो, उसके अनुसार आप विषय चुनिए और उसमें अच्छा सा कैरियर सेट कीजिए, है ना भाई। प्रेशराइज थोड़ी ना होता है, टीचर का काम ही यही होता है। फिर सामाजिक एक्सपेक्टेशंस पे अपन देख लेते हैं कि समाज की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, आरएएस, आईएएस, पायलट बनना प्रतिष्ठित माना जाता है। ठीक है,
क्या माना जाता है, प्रतिष्ठित माना जाता है, सामाजिक अपेक्षाओं के तहत अच्छा माना जाता है। और ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि बच्चे को कहा जाता है कि आप ये विषय चुनिए और इसमें आगे बढ़िए। फिर नेक्स्ट पेज को लिख लेना है ना, पॉज करके लिख लेना। व्यक्तिगत विशेषताएं, प्यारे बच्चों, ऐसा देखा गया है कि व्यक्तिगत विशेषताएं भी कैरियर के चुनाव को प्रभावित करती हैं। मैंने भी बताया, एक बच्चा सिंगिंग बहुत अच्छी करता है, ये उसकी क्वालिटी है। एक बच्चा बहुत अच्छा गाना बनाता है, ये उसकी क्वालिटी है। एक बच्चा बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता है, ये उसकी क्वालिटी है। एक बच्चा बहुत अच्छा नृत्य प्रस्तुत करता है, ये उसकी क्वालिटी है। तो वो सारी क्वालिटी क्या होती है, व्यक्तिगत विशेषताएं गॉड गिफ्टेड होती है। तो बच्चे को क्या समझना चाहिए कि मेरे अंदर ये विशेषता है, तो क्यों ना मैं इसी को चुनूं, है ना भाई। पर होता क्या है कि पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं और उसकी व्यक्तिगत विशेषता को दबा देते हैं। और दबाने से क्या होता है कि वो अपनी इच्छाओं को दमित कर लेता है ना। तो व्यक्तिगत माता पिता शिक्षा सबको चाहिए, समाज की अपेक्षा है कि व्यक्तिगत विशेषताओं को बालक की समझे और उसको कैरियर के चुनाव में मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो व्यक्तिगत विशेषताओं को समझकर व्यक्तिगत विशेषताओं को समझकर बालक को कैरियर का चुनाव, व्यक्तिगत मतलब पर्सन में ही वो विशेष योग्यता होती है, चुनाव करना चाहिए। ओके, तो अपन इसमें देखे हैं जैसे नृत्य ले लो, दस्तकारी, बहुत अच्छी पेंटिंग्स वगैरह, मूर्ति बनाना, मूर्ति कला, मूर्ति बनाने का उत्तम ज्ञान, बनाने का उत्तम ज्ञान। एक बच्चा बचपन से ही बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाता है, तो भविष्य में जाकर के वो उसमें अपना कैरियर सेट कर सकता है। ठीक है, उत्तम ज्ञान या पेंटिंग्स, पेंटिंग का बहुत उत्तम बनाना, ये सारी चीजें हैं जो कि व्यक्तिगत विशेषताओं के अंतर्गत अपने देखी गई है। ठीक है, लिख लो इसको। देन आगे चलते हैं। इस वाली सिचुएशंस में क्या होता है कि बालक व्यक्तिगत विशेषताओं को समझना चाहिए और साथ ही साथ में बालक की विशेषताओं को समझकर उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको प्रेरित करना चाहिए, ताकि वो योग्यता को अपनी प्रदर्शित कर सके। रोजगार के अवसर, ठीक है, सामाजिक व आर्थिक स्तर, ठीक है। तो रोजगार के अवसर में अपन देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं जो आफ्टर 12 रोजगार के प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आज के टाइम पे कंप्यूटर का बहुत बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा एरिया चल रहा है। तो अपन रोजगार के अवसर में देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी
प्रौद्योगिकी के बारे में किशोरों को अवगत कराना। ठीक है, सूचना जैव प्रौद्योगिकी ले सकते हैं अपन, जैव प्रौद्योगिकी, मल्टीमीडिया भी देख लो। ये सारे पॉइंट है जो आजकल रोजगार के अवसर में बहुत हाईलाइट है। सूचना, सॉरी, मल्टीमीडिया, एनिमेशंस वगैरह के जो काम होते हैं जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट होता है प्यारे बच्चों सामाजिक व आर्थिक स्थिति। कैरियर के चुनाव में सामाजिक व आर्थिक स्थिति बहुत अधिक प्रभावित करती है। मैंने बताया था कि कई बार लोग अपने स्टेटस सिंबल को प्रेजेंट करने के लिए सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़ी पोस्ट पे और हमारी संतान भी उसके अकॉर्डिंग आगे ही बढ़नी चाहिए, तो बच्चों को प्रेशराइज करेंगे, चाहे उसमें ज्ञान में हो या नहीं हो, रिएक्शन दे या नहीं दे। इसका परिणाम क्या होता है, बच्चा बार बार विसफल हो जाता है, बार फेल हो जाता है। मैंने बहुत सारी सिचुएशन ऐसी देखी है सामाजिक व आर्थिक स्तर के अकॉर्डिंग जो कि बच्चों को देखी जाती है। ठीक है, साथ ही साथ में अपन देखेंगे कि जो पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा है, होशियार है, तो माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चे को आर्थिक स्ट्रॉन्ग लेवल के अकॉर्डिंग वो उसकी तरक्की करवाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चा बहुत होशियार होता है परंतु सुविधाओं के अभाव में वो सही विषय का चुनाव नहीं कर पाता और अपने सपनों को दमित कर लेता है, छुपा लेता है, क्योंकि माँ बाप की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, सामाजिक स्थिति नहीं अच्छी होती है। तो स्थिति के अनुसार भी कैरियर का चुनाव किशोर करते हैं, जिसमें संपन्नता व विफलता दोनों समावेशित इंक्लूड होती है ना, समावेशित होती है। देख लो इसको, पॉज करके लिख लेना, नहीं लिखा प्रतिष्ठा, ऐसा देखा गया है, मैंने भी बताया कि प्रतिष्ठा, अभिनेत्री अभिनेता की आपने देखा कि जो संतानें होती हैं वो चाहते हैं कि वो भी उसी पोस्ट पर ही बैठे, है ना। तो ये वाली सिचुएशन क्या होती है, प्रतिष्ठा स्टेटस सिंबल को प्रेजेंट करती है। तो कई बार आईएएस आरएएस के बच्चे जो होते हैं वो मार्ग से भटक जाते हैं, उनमें इतनी क्षमता नहीं होती, योग्यता नहीं होती, परंतु उन्हें प्रेशराइज किया जाता है विषय के चुनाव के लिए। तो प्रतिष्ठा भी कैरियर के चुनाव को बहुत अधिक प्रभावित करती है। ठीक है, अपनी संतान को देखा, अपनी प्रतिष्ठा के अकॉर्डिंग ये देख देते हैं कि अभिनेत्री व अभिनेता है, बहुत बड़े बड़े लोग अपनी संतानों को अमेरिका, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया भेज देते हैं, न्यूजीलैंड वगैरह भेज देते हैं ताकि वो बहुत प्रतिष्ठित जगह से शिक्षा को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो माता पिता अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए
किशोरों को उसी के अनुरूप कैरियर का चुनाव करवाते हैं। इसको लिख लेना फटाफट से। नेक्स्ट है मीडिया एवं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि। देखो, ऐसे सिचुएशंस में देखी गई होती है कि जो मीडिया होता है या अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि होती है वो भी कैरियर के चुनाव को प्रभावित करती है। बच्चे जो होते हैं किशोर किशोरी की एज में होते हैं वो चकाचौंध से प्रभावित हो जाते हैं मीडिया से। ठीक है, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना या इस तरीके से आप फैशन डिजाइनर बनना या फिर मॉडल बनना, हीरो हीरोइन बनना, ठीक है, टीवी सीरियल्स में काम करना, ये इसमें अपना कैरियर जो सेट करते हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चे मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि से प्रभावित होते हैं। आई बात समझ में? उनको चकाचौंध इतनी पसंद होती है कि वो चाहते हैं कि भविष्य में जाकर के हम इसी में कैरियर सेट कर लें। ठीक है, तो अपन इसमें देखेंगे चकाचौंध से प्रभावित होकर किशोर मीडिया के क्षेत्रों में, कई बच्चे आपने देखा जर्नलिस्ट में चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनते हैं, वो सब क्या है, वो मीडिया से इफेक्ट होते हैं और वो चाहते हैं कि भविष्य में मैं भी ऐसा बनना चाहती हूँ या मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ, तो वही वाला सब्जेक्ट चुनते हैं और अपना कैरियर सेट कर लेते हैं। ठीक है, किशोर मीडिया के प्रभाव से प्रभावित होकर कैरियर चुनते हैं। इसको लिख लेना एक बार प्यारे बच्चों, लिख लो इसको। ठीक है, चलिए आप इसको लिख लीजिएगा और आज के वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे। और याद कीजिए, पढ़ाई कीजिए, कोई परेशानी हो तो आप मेरे से पूछिए। और जो अपना ग्रुप है व्हाट्सएप पे, तो उस पर काम करके मुझे चेक जरूर करवाइए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।